सभी ने जो इंक्लूजन अल्फाबेट पैटर्न था वो आपने बना लिया होगा जैसे कि ई ई डी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई। तो आपने उसको तो बना लिया, अगर किसी ने नहीं बनाया तो मेरा पीछे चेकआउट जाके कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक बताए हुए हैं। तो बट यहाँ पर देखो एक मैं वैसा पैटर्न बनाने वाली है, उसी को बस इन्वर्ट कर दिया है मैंने। ए बी सी पहले क्या होता था, पहले ए से स्टार्ट था, फिर ए बी था, फिर ए बी सी डी ऐसे करके था। बट यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारे ए बी सी डी पहले ही आ जाएगा, देन उसके बाद से डिक्रीजिंग फॉर्मेट में वो पैटर्न्स बनने वाले हैं। जैसे कि हमने ट्राइंगल के नंबर, जो ट्राइंगल होता है उसका भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं करना है, जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर अल्फाबेट पैटर्न बनाया है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न्स को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर 70% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और मिस्टेक क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि लूप को उल्टा कर दो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इंक्रीजिंग पैटर्न्स बनाया, उसका लूप को उल्टा करने के बाद भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्टेड ही तो बनाना है, ठीक है। तो बट सिर्फ लूप उल्टा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेटर्स भी सही सीक्वेंस में होनी चाहिए, सही सीक्वेंस में आनी चाहिए। अगर वो इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड नहीं आना चाहिए, और जो हमारे अल्फाबेट है उसका भी जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक आज मैं दिखाऊंगी एक एग्जैक्ट ट्रिक, जिसका डिक्रीजिंग अल्फाबेट पैटर्न सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे 6 से 7 मिनट तक का ये वीडियो बने, उसके बाद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे वीडियो पे ऑलरेडी मेरा कोर्स लाइव है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और ये 100 डेज के लिए ओपन है। बिकॉज इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद से कूपन एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो आप जल्दी से जाइए, फटाफट वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। डेमे का कोर्स इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीसी सीरीज। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डीएसए डेली ही अपलोड करती हूँ। मैं एटलीस्ट वीक में दो तीन वीडियो, लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। बाकी आपको शॉर्ट वीडियो, जो मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ उसका शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाता है। जो मैं यहाँ पे इंग्लिश सपोज किया, अभी मैं डिक्रीजिंग पैटर्न बता दूँ तो आपको डिक्रीजिंग पैटर्न का शॉर्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप 2 मिनट में वो वीडियो देख करके भी समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाती हूँ, पहले क्या अप्रोच होता है, फिर कोड क्या लिखेंगे, फिर इंटरव्यू टिप्स क्या होते हैं, ड्राइवर में मैं बताती हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती हूँ। ये सारे चीज मैं एक स्ट्रक्चर वीडियो बताती हूँ लॉन्ग वीडियो में। ओके, तो आप इसको मिस मत करना। तो और समझते हैं चल के, अब मैं अपने बोर्ड पे चलती हूँ और मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। मैं किस पैटर्न की बात कर रही थी अभी, ठीक है। वैसे तो आपको पैटर्न पता ही चल गया होगा, आप टेस्ट कर लिए होगे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, चलते हैं बोर्ड पे अपने। हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे 6 से 7 मिनट तक का ये वीडियो बने, उसके बाद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे वीडियो पे ऑलरेडी मेरा कोर्स लाइव है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और ये 100 डेज के लिए ओपन है। बिकॉज इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद से कूपन एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो आप जल्दी से जाइए, फटाफट वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। डेमे का कोर्स उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीसी सीरीज। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डीएसए डेली ही अपलोड करती हूँ। मैं एटलीस्ट वीक में दो तीन वीडियो, लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। बाकी आपको शॉर्ट वीडियो, जो मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ उसका शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाता है। जो मैं यहाँ पे इंग्लिश में पोस्ट किया, अभी मैं डिक्रीजिंग पैटर्न बता दूँ तो आपको डिक्रीजिंग पैटर्न का शॉर्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप 2 मिनट में वो वीडियो देख करके भी समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाती हूँ, पहले क्या अप्रोच होता है, फिर कोड क्या लिखेंगे, फिर इंटरव्यू टिप्स क्या होते हैं, ड्राइवर में मैं बताती हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती हूँ। ये सारे चीज मैं एक स्ट्रक्चर वीडियो बताती हूँ लॉन्ग वीडियो में। ओके, तो आप इसको मिस मत करना। तो और समझते हैं, अब मैं अपने बोर्ड पे चलती हूँ और मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। मैं किस पैटर्न की बात कर रही थी अभी, ठीक है। वैसे तो आपको पैटर्न पता ही चल गया होगा, आप टेस्ट कर लिए होगे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, चलते हैं बोर्ड पे अपने। ओके, आई गेस आप लोग को बोर्ड दिखता होगा अच्छे से, और यहाँ पे मैं आपको पैटर्न्स को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखने कि ये पहला पैटर्न मेरा था। तो ये हमारा पहले ये पैटर्न सॉल्व करते, बट आज हम ये पैटर्न सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी, फिर हो जाएगा ए बी सी, देन हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सेम ही है, ये पूरा सेम है। आप देखिए
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं ए बी सी डी हो जाएगा, फिर आपकी ई हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबका है उसका जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो सेम ही रह रहा है, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, और ये क्या था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी को हम इसी पैटर्न को सॉल्व करने वाले, ये थोड़ा सा बहुत क्लियर वे में लिख लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आए। ये था ए बी सी डी ई, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ए बी सी ई, ये जगह ए बी सी, ठीक है, ए और बी तो जगह ए। तो ये वाला हम देखते हैं इस वाले पैटर्न को कैसे समझेंगे, ठीक है। अब इसका हम फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच में पहले आप देखेंगे हर रो में कितने लेटर्स है। तो हर रो में आप देखेंगे रो में हमारे कितने लेटर्स है, 5 है, इसमें हमारे 4 है, इसमें हमारे 3 है, इसमें हमारे 3 है, फिर इसमें हमारे 1 है, ठीक है। तो हर रो में मैंने लेटर्स आपको दे दिए। देखो तो रो 1 में क्या है, एन लेटर्स है। अगर आप देखेंगे तो रो 1 में अगर मान लो एन इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो रो 1 में हमारे 5 लेटर्स ऑलरेडी, ठीक है। रो 2 में हमारे 4 लेटर्स है, ठीक है, यानी कि एन माइनस। मान लो लेट्स सपोज अगर एन इक्वल टू 5 रखती हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि रो 1 में हमारी 5 लेटर्स, ठीक है। और इसी तरीके से रो 2 में अगर मैं बताऊं तो रो 2 में हमारे कितने लेटर्स हो जाएंगे, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेटर्स आ रहे हैं और यहाँ पे 4 लेटर्स हो गए। और रो 3 में इसी तरीके से मैं बताऊं तो रो 3 में कितने हैं, हाँ, तो 5, ये हमारा रो 3 में 3 है, ठीक है। 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 मतलब ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। ओके, और इसी तरीके से n माइनस 2, तो n माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला पता ही चल गया कि कितने के दो में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। मतलब लेटर्स कम हो रहे हैं हर रो के साथ, और ये आउटर लूप का काम है जो एन से शुरू होगा और 1 तक चलेगा। 1 तक मतलब ये एन से शुरू होगा और 1 तक घटेगा, ठीक है। तो जो आउटर लूप हमारा बनने वाला वो इस तरीके से कुछ बनेगा, फॉर आई से स्टार्ट करेंगे वैसे, आई इक्वल टू एन, ठीक है, आई इक्वल टू 1, ये हमारा m टू 1 तक चलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा i माइनस माइनस, इसलिए i माइनस माइनस और क्योंकि ये घटने मतलब जो हमारी i की वैल्यू हो जाएगी, मतलब रो के साथ साथ वो हमारी जो रो भी घट रहा है ना हमारी n इक्वल टू 5 के साथ हमारी रो घटेंगे तो इसे i माइनस माइनस करेंगे, तो यानी कि i हमेशा 1 पे चलेगा। अब फॉर लूप सेकेंड जो फॉर लूप लगने वाला है हमारा j लगेगा, ठीक है। तो जी अब दूसरे फॉर लूप के लिए मैं इसमें अप्रोच बताती हूँ। तो अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि हर रो में लेटर कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, सेकंड वाले रो को हम समझेंगे अभी, पहले इसको हटाते हैं। ये हमारे फर्स्ट वाले रो के लिए जो मैं फर्स्ट अप्रोच के लिए है वो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले अप्रोच पे। सेकंड वाले अप्रोच में अगर आप देखेंगे कि रो 1 जो है, जो रो 1 है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है बी पे, ठीक है। उसकी वजह से रो 2 है हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ए से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ए से, बट एंड कहाँ कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं डी पर, कितने हमारे डी पे कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा जो सी है वो ए से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है सी पे, ये 4 है हमारा, वो ए से स्टार्ट कर रहा है, एंड कर रहा है बी पर, ठीक है। ये 5 है, वो इस ए से स्टार्ट कर रहा है और एंड कर रहा है हमारे सी पे, ठीक है। तो ये बताने का, इसके मुझे बताने का पर्पज ये है कि हर रो ए से ही शुरू होता है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग पैटर्न जैसा ही है, बस टोटल नंबर कम हो रहा है, इतना ही है डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो इनवर्ट लूप आउटर लूप ये आई तक नहीं चलेगा, ओके। तो इनर लूप होगा वो आउटर लूप के आई तक नहीं चलेगा, बल्कि सेपरेट हम जी यूज करेंगे जो हमेशा 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ होती है, लोग आउटर लूप को आई को डायरेक्टली यूज करने लगते हैं हमारी इनर लूप में, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। तो इनर लूप ऑलवेज j इक्वल टू 1 से i तक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने लेटर्स प्रिंट कर रहे हैं वो ये बताता है। जैसे कि हम इनर लूप में हम ये देखेंगे कितने लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो अभी तक हमने फॉर लूप आउटर लूप देख लिया, अब हम इनर लूप का फॉर लूप देखेंगे। तो j इक्वल टू जो मैंने बताया कि वो 1 से चलेगा, 1 से कहाँ तक चलेगा,
वही तक, ठीक है। जे प्लस में आई, ठीक है, 1 से आई तक चलने वाला है, और यहाँ पे जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारा आउटर लूप हो गया, ठीक है। आउटर लूप का भी ऑपरेशन में समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पे हम कैसे नंबर मतलब कैसे लेटर्स को प्रिंट कराएंगे। तो हमारा वो जो फॉर्मूला है वही रहेगा हमारा कैरेक्टर लेटर्स जो हमने इसमें लगाया था इंक्रीजिंग पैटर्न में। यहाँ पे कैश करना पड़ेगा, और यहाँ पे ए प्लस क्या कर रहे थे, ए प्लस जे माइनस 1, ये फॉर्मूला ये लगने वाला है, और इस लेटर को हम प्रिंट करा देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका ड्राइव रन कर देंगे डायरेक्ट। देखो जो कोड होगा वो फॉर, मैंने बताया था कि आई जो होगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई जो हमारा एन से और एन से 1 तक चलेगा, ठीक है। आई माइनस एन, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमारा फॉर लूप आएगा, एन इक्वल टू 5 को लेकर ये चल रहा है, ठीक। फॉर लूप ज़्यादा आगे जे जो होगा 1 से चलेगा, और जे प्लस फाइव और जे प्लस प्लस होगा, और इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर इक्वल कैरेक्टर इक्वल टू मेरा लेटर इक्वल टू कैर ए प्लस के माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे लेटर को, ओके। और यहाँ पे फिर हम प्रिंट एलन कर देंगे। अब हम आते हैं इसमें ड्राई रन पे, ड्राई रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अब हम देखते हैं ड्राई रन। देखो n इक्वल टू 5 के लिए हमें ड्राई रन करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये लूप चल गया हमारा। आई की वैल्यू n से, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हुई, क्योंकि आई जो आई है इक्वल टू n, ये यहाँ पे देखते हैं। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर जो जे चलेगा हमारा 1 से लेकर 1 टू, यहाँ पे क्या है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 1 टू J1 is less than equal to I मतलब 5, यानी कि 1 is less than equal to 5, तो वो ये कंडीशन, और J प्लस प्लस होगा। उसके बाद जैसे ही ट्रू होगी तो क्या करेंगे, कैरेक्टर A प्लस J कर देते हैं। A का जो आज की वैल्यू था वो 65 था हमारा, ठीक। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो कैरेक्टर यानी कि 65 प्लस आई की यहाँ पे J की वैल्यू क्या है 1 है, उसके बाद से ये -1 हो गया, ठीक। तो 65 प्लस 1 के 66 माइनस 1 हो जाएगा 65। यहाँ पे क्या आउटपुट लेवल प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट लेवल ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब जे जो चलेगा, जब जे हमारा प्लस प्लस होगा तो ये नहीं, ए तो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा, जे प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ पे जब जे हो जाएगा तो यहाँ पे 66, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जे की 65 प्लस, अब जे की वैल्यू क्या है 2 हो गया -1, तो 67 हो जाएगा 66, 67 माइनस में हो जाएगा 66, तो 66 होता है वो किसकी वैल्यू होता है, वो बी की वैल्यू होता है, ठीक है। बी प्रिंट हो गया। अब जे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे हो जाएगा 3 से 5 तक चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर से 66 हो गया, और यहाँ पे फिर से 65 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 है और -1, 68 -1 हो जाएगा 67, 67 किसकी वैल्यू सी की, तो सी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से जे हमारा चलेगा फिर से 4 to 5, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, बी हो जाएगा 65 प्लस 4 माइनस 1, 69 माइनस 1, 68 हो जाएगा। 68 किसकी वैल्यू है हमारा, बी की वैल्यू, बी प्रिंट होगा। ये इसी तरीके से हमारा जे कहाँ फिर से चलेगा, तो चलेगा 5 to 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे 65 प्लस 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 69, 69 किसकी वैल्यू हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा, अब जे क्या हो गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू बस फिर उसके बाद से जे इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई हमारी, मतलब ये जो इनर लूप हो गया वो हमारा डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब आई इक्वल से 4 से चलेगा, अब आई को 4 से चलेगा, तो जे हमारा कहाँ से कब चलेगा, जे हमारा चलेगा 1 to 4 तक। सेम फिर से फॉर्मूला लगेगा, फिर ये इनर लूप में आएगा, फिर हमारा 65 प्लस
अब 1 माइनस 1 यानी कि 66 माइनस 1 यानी कि 65 यानी कि ए 65 मतलब ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी तरीके से जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से 4 तक चलेगा। ठीक है, 2 से 4 तक चलेगा, तो फिर ये हो जाएगा 65 माइनस 2 माइनस 1, फिर हो जाएगा माइनस 2 है ये, 65 प्लस 2 माइनस 7, 67 माइनस 1, फिर हो जाएगा 66 की वैल्यू होगी, की वैल्यू क्या हमें देख लिया था। अब देख रहे हैं ड्राई रन, इसको ड्राई रन देख रहे हैं कितना ज्यादा इजी, इसी तरीके से आगे ये कंटिन्यू होता रहेगा ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन आपको ड्राई रन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम कर रहे थे इंक्रीजिंग पैटर्न जो हम कर रहे थे, और आपने देख लिया यहाँ पे ड्राइवर भी काफी अच्छे से हो गया है। इसी तरीके से आप ड्राइवर करके अपने फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला का यूज करके आप पैटर्न बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा क्लीन है, और आउटर लुक भी अच्छा है, फिर इनर लुक हमेशा आइस वन से ही शुरू होता है, तो इसलिए हर रो ए से ही स्टार्ट है। तो अगर जब भी किसी भी रो को अगर सेम कैरेक्टर या सेम नंबर से स्टार्ट करना हो, तो हमेशा जो लूप चलेगा वो वन से ही हमेशा चलेगा। ठीक है, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर देने वाली, क्योंकि इसमें 2 लूप लग रहा है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं कर रहे थे। इंटरव्यू में 100% आप आंसर दे सकते हो। ठीक, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख सकते हैं। ये इंटरव्यू टिप्स 1 ये है कि डिक्रीजिंग पैटर्न में सिर्फ आउटर लूप का डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग पैटर्न में हमेशा आउटर जो लूप होता है वो सेम रहता है, बट डिक्रीजिंग पैटर्न में उसका आउटर लूप का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, और इनर लूप हमेशा ही एक से शुरू होता है। ये एक फॉर्मूला है, एक टिप्स है, हमेशा याद रखने वाली बात है। ठीक है, ओके, तो गलती से आउटर लूप का आई डायरेक्टली लेटर में कन्वर्ट मत करना, सिर्फ काउंट के लिए यूज करना चाहिए इसको। ओके, और इनर लूप की अपर लिमिट आउटर लूप के आई को डिपेंड करता है। ओके, और ये कनेक्शन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ मंथ को मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर इंटरव्यू में आप बोलो आउटर लूप डिटरमाइंस रो लेंथ, ओके, और इनर लूप ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम ए यूजिंग जे वेरिएबल, तो ये थोड़ा सा तुम्हें प्रोफेशनली दिखाएगा। ओके, तो ये था डिक्रीजिंग अल्फाबेट पैटर्न जावा में। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट पैटर्न कौन सा चाहिए। और अल्फाबेट पिरामिड पैटर्न भी है मेरे पास, मिरर मिरर पैटर्न्स भी है मेरे पास, अभी तक मैंने मिरर पैटर्न नहीं बताया, डायमंड अल्फाबेट पैटर्न्स भी होते। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन मत दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट वीडियो सारे पैटर्न्स के जितने भी डीएसए की टॉपिक्स है मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब पे मैं कवर करती हूँ। और मैं अपनी डीएसए का जो कोर्स है जो एडमिट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट करना मत भूलना। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, वन टू टेक केयर, कीप